एक शहर लर्ज़ गया, एक रूह टूट गई। एक बार फिर खामोशी को इंसानियत के दिल में गूंजने वाली चीख ने तोड़ दिया। एक औरत को बेदर्दी से मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया बल्कि उसका रेप किया गया। इसका दर्द नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर मोमिता देवनाग। डॉक्टर मोमिता देवनाग कोलकाता भारत से ताल्लुक़ रखती थी। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल ये ट्रेनी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी कि इन्हें बेरहमी से निशाना बनाया गया। डॉक्टर मोमिता देवनाग का रेप किया गया। सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि इनका कत्ल भी किया गया। इनके जिस्म पर चोटों के निशानात मौजूद थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था कि उस गैंग का दरिंदगी का निशाना ना बना। उनकी कमर की हड्डी तक तोड़ दी गई। उनके आंखों में मुक्के मारकर चश्मे तक तोड़ दिए गए और वो चश्मों के शीशे उनकी आंखों में टुकड़े टुकड़े पड़ा हुआ। हम कितनी मजीद चीज़ें नज़रअंदाज करें जब तक हमें एहसास ना हो कि खामोशी जुर्म में शरीक होना है, और कितनी मजीद जिंदगियां जख्मी होंगी। अब बस बहुत हो चुका है। आज हम सिर्फ एक औरत के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज हम सब उन औरतों के लिए बोलेंगे जिसे कभी खामोश किया गया। हर उस रूह के लिए बोलेंगे जो इस जुल्म के बोझ तले कुचली गई। ये सिर्फ एक औरत के खिलाफ जुर्म नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म। अगर हम लोग अभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इहलाकी तौर पर हम लोग खुद इंसाफ पसंद और इंसानी कहलाने का हक खो दें। जहाँ कभी मासूमियत का फूल खिलता था वहाँ अंधेरा पकीज़ा रूहों पर छा गया। ज़ैनब जो एक उम्मीद की किरण थी हमसे बेदर्दी से छीन ली गई। इस बेरहम दुनिया की जुल्मत ने खामोश कर दिया जिसे वो बमुश्किल से जानती। इसकी कहानी सिर्फ इसकी कहानी नहीं है। हमें इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए, ना कि सिर्फ डॉक्टर मोमिता देवनाग और ज़ैनब के लिए बल्कि हर उस बेटी के लिए, हर उस औरत के लिए जो इस ज़मीन पर चलती। ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। अब कब तक हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? डॉक्टर मोमिता देवनाग ना तो मेरी कोई रिश्तेदार है, ना उनके मजहब से मेरा कोई ताल्लुक है, ना वो मेरी कंट्री से हैं। किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है मेरा उनसे, लेकिन इंसानियत के तौर पर हमें उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो हिंदू ही क्यों नहीं है। उनके साथ ज्यादती हुई है, उनका कत्ल किया गया है, जुल्म की इंतहा हो गई है, हद होती है किसी चीज़ की, इंसानियत मर चुकी है। अब बस बहुत हुआ। कोलकाता हिंदुस्तान, पीछे मत हटो, डटे रहो, अपनी आवाज़ उठाओ, तब्दीली का मुतालबा करो। हमारी खामोशी सिर्फ जालिमों को ताकत देती है। मिलकर हम इस जुल्म के सिलसिले को तोड़ेंगे। The time has come for us to take action. Stand with Dr. मोमिता देवनाग. Raise your voice, stand up and fight against this justice. दुनिया देख रही है और हम लोग खामोश नहीं बैठ सकते। हम इस जुल्म का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। चाहे बच्ची है या लड़का है, कोई भी है, उसकी दरसगाह इसका घर होता है और सबसे पहला सबक वो घर से लेता है, वो अपनी माँ से सीखता है। अगर माँ अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाएगी, उन्हें दर्स देगी, तो वो औरत चाहे घर की हो, बरादरी की हो, किसी शहर की हो या किसी और गांव की हो या फिर किसी और मुल्क की हो, वो चाहकर भी किसी की इज्जत को हाथ नहीं डालेगा। वो जिंदगी भर औरत की इज्जत करेगा। दुनिया भर में खवातीन महफूज नहीं है, चाहे वो बच्ची है, लड़की है, औरत है या औरत बुढ़ापे में है, औरत महफूज है ही नहीं। दुनिया भर में तकरीबन 736 मिलियन खवातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। खौफ इनकी जिंदगियों पर छाया हुआ है, चाहे वो खौफ किसी उस्ताद का है, दुकानदार का है, अपनी फैमिली का है या फिर शोहर का है। हर रोज़ नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, हर रोज़ नए केसेस। एक कोलकाता में नर्स का केस, दूसरा हमारे पाकिस्तान में ज़ैनब का केस, और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंसाफ और इंसानियत ख़त्म हो रहा है। सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा हथियार है कि हम इसके ज़रिए हम हर एक तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। रुके नहीं, जितना हो सके, जितना भी हो सके, यूट्यूब पर पोस्ट, पॉडकास्ट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन पर इन वीडियोस को शेयर कर दें। खामोश नहीं बैठे, अपनी आवाज़ बुलंद करें। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इनके और हर उस रूह के मकरूज हैं जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमें एक साथ मजबूत और बुलंद आवाज़ के साथ खड़ा होना होगा जब तक कि इंसाफ की आवाज़ सुनी और पूरी ना हो।